इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। बाबा ने क्या कहा, इतना करो, माँ का दर्शन करके आप आ जाओ, बता दो कि माँ यहाँ है, बस। और वो जो बोले वो अपना काम नहीं है। वहां तो कपिसेन संग संहार निश्चर राम जी सीता भगवान ने न भेजा है वहां कि हमने आपने भेजा है। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा, कब लगी जब लगी करऊं निशाचर नासा। विद्वान लोग, माताएं, भाई लोग, वक्ता लोग, सब लोग कान खोलकर सुन लीजिए। भगवान ने माँ की अग्नि परीक्षा नहीं करी। अग्नि में अरण्य कांड में जो माँ का सत्य स्वरूप भगवान ने पधराया था, वही भगवान ने युद्ध विजय के पश्चात अग्नि नारायण से वापस ले लिया। ये परीक्षा ली गई, अग्नि परीक्षा, ये सब महामूर्खतापूर्ण बातें, अज्ञानतापूर्ण बातें। देखो भैया, भगवान मेरे भगवान हैं, इष्ट हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। कोई भी व्यक्ति जो समाज में श्रेष्ठ है, विवेकी है, समझदार है, सरस हृदय का है, वो अपनी पत्नी की कभी परीक्षा नहीं करेगा। उस पत्नी की जो राजपाट त्याग कर और 14 वर्ष के लिए वन में आ गई हो, क्या औचित्य है? मैं तो आपको कथा में नहीं सुनाता हूँ, मैं घर में भी सुनाता हूँ कि देखो भैया, अपने माई बाप का त्याग करके बिटिया लोग ससुराल पक्ष में आकर अपने माँ बाप का केवल हालचाल लेती हैं। 25 साल जहाँ रही और पूरा जीवन ससुराल में पति के रिश्तों को अपना रिश्ता मानकर निभा देती हैं, और फिर भी ससुराल पक्ष में यदि उनको ममता न मिले तो ससुराल वाले सब ससुरा भागा है। कुछ कहने लायक नहीं है, केवल समझने लायक। बेटी का जो त्याग है, अरे भैया, ये लड़कों के बस का तो है नहीं। लड़के तो बस लड़के, भगवान बचाए। बेटियां, ओ ये धरती, ये परिवार, ये संसार बेटियों से चल रहा है। माताएं घरों में न हो तो पुरुष दरवाजे पर भोजन बनाता है, काहे बर्तन न मांजना पड़े, कंडे में बना लेगा, बगल से बनवा के मंगा लेगा, वहां से लालगंज से टिकिया ले आएगा। क्यों? पुरुष, अरे भगवान रक्षक कहिए। इसलिए मैं तो अक्सर सुनाया करता हूँ, गीत कितना बढ़िया है। अब तो विदाई का पर्व है नहीं, जब कभी आप कथा में कहीं रहिए ना, तो पर्चा पुरुषी तिवारी जी को पहले दे दिया करिए। बेटियां श्रृंगार हैं घर की। मेरी माँ 14 साल प्रभु के संग रही। भगवान ने चित्रकूट में माँ के साथ कितनी दिव्य लीलाएं की। मैं अक्सर कहा करता हूँ, संसार का सारा काम करो, व्यवहार करो, विहार करो, परंतु गृहस्थ आश्रम को बहुत आनंद में जीने का अभ्यास करो। न जी पाए तो गृहस्थी होने से अच्छा है बाबा बन के काशी मथुरा अयोध्या रहो। गृहस्थ आश्रम को मर्यादा में, लेकिन स्नेह के साथ थोड़ा समय लगाओ। भगवान ने कितना मधुर समय दिया माँ के साथ। अरण्य कांड के प्रसंग में है ना, एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण, निज
भगवान ने चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में मां का अपने कर से दिव्य पुष्पों से श्रृंगार किया। एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। मां को प्रभु ने आदर पूर्वक अलंकृत किया, सजाया, देवलोक दर्शनार्थ आया। जयंत ने आकर जो इंद्र का पुत्र है परीक्षण किया और आपको सुनाया था जयंत की क्या गति हुई। भगवान पर कोई आरोप लगाते समय, कटाक्ष करते समय अपने बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। भगवान की निंदा नहीं करे, भागवतों की निंदा नहीं करे, संतों की निंदा नहीं करें, सदग्रंथों की निंदा नहीं करें। मैं पूछता हूँ, प्रशंसा बनती है तो करिए और नहीं तो चुप रहिए। हर बात पर हम ही बोलेंगे ये कोई आवश्यक थोड़ी है। बहुत लोग बोल रहे हैं सब काम सबको करने दिया जाए, हम न करने के काम न करें, जो करना है वो करें। जामुन जी ने क्या कहा? सीता ही देखी कहु सुधी आई, तब निज भुज बल राजीव नैना। कौतुक लाग, कौतुक माने खेल खेल के लिए राम जी को रावण को जय करके मां को लाने हेतु कपी सेना नहीं चाहिए। उसको आशीर्वाद मिला वचनानुसार,
हम काहू के मरे न मारे, वानर मनुज जाति दुई वारे। इसलिए उसको वरदान है कि वानर मनुष्य को छोड़कर हम किसी से मरे नहीं। इस वचन के कारण से हम लोगों को संग रहना है। करता तो सब प्रमुख है, परमात्मा है, हम लोग संग रहेंगे। इसलिए रामंद बाबा कहते हैं कपिसेन संग संघारि निशिचर, राम सीतहि आनी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद। कौन करता है? राम जी करते हैं। इस भाव को समझने का प्रयास करें। जिसका जो कार्य है वो करे। फिर आप प्रश्न करेंगे, फिर श्री हनुमान जी गए तो उन्होंने 4 काम क्यों किया? भारतीय विदेश सेवा में जो लोग IFS में सिलेक्ट होते हैं, उनके पास यही 4 काम दिया जाता है। जिस देश में आप एम्बेसडर, राजदूत बनाए जाएं, उस देश के सैन्य बल की खबर अपने देश को निरंतर प्रदान करें। हमारे देश के बारे में उस देश का राजा क्या सोच रहा है, उसका चिंतन कैसा है, ये खबर अपने देश को देते रहे। हमारी एम्बेसी यही काम करती है, जहां भी रहती है वो देखती रहती है उस देश की कमजोर कड़ी क्या है। विदेश से कोई भी व्यक्ति आएगा तो वो देश के प्रमुख से तो मिलेगा ही, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल के नेता से भी अवश्य मिलेगा। कारण ये पता चले कि व्यवहार कैसा है, क्योंकि विपक्ष में जो रहता है उसकी सोच एकदम प्रतिपक्ष से विलग होती है। लक्ष्य हमारा साधन है, क्या क्या हमको करना होगा यहाँ के प्रति, ये चौथा है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।